नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। आज बात करते हैं, कांग्रेस के नेता हैं विनीत त्यागी जी। विनीत त्यागी से बात करते हैं कि जो राहुल गांधी जी की जो मान्यता से सदस्यता वो खत्म कर दी थी सांसद की, अब दोबारा बहाल कर दी है, तो इस बारे में क्या कहना है और घटनाएं घट रही हैं जैसे मणिपुर में नूह, तो इस बारे में बात करते हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद संजय जी। ये जो राहुल जी की सदस्यता जो खत्म कर दी थी, तो अब इन्हें बहाल कर दिया गया है, तो इससे कांग्रेस को कितना बल मिलेगा? देखिए, जहाँ तक बल वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, जिनके शब्दों को काटने की जो क्षमता है वो सिर्फ हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के अंदर मतलब होती है वो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कहा था और पहले भी हम सोशल साइट्स के माध्यम से कह चुके हैं कि ये जीत सत्य की जीत हुई है और ये हमें पहले से ही पता था। हम जानते थे क्योंकि ऐसी घटनाएं कितनी बार हुई हैं। ये कोर्ट ने देखा इंटेंशन राहुल जी की ऐसी नहीं थी कहीं भी कि जो किसी जाति के ऊपर या किसी समुदाय के ऊपर कुछ टिप्पणी की जाए। उनकी बिल्कुल एक शालीनता से, जो आमतौर पर एक भाषा में कहा जाता है, उसी भाषा में उन्होंने कहा था कि जो लोग भाग रहे हैं वो सभी मोदी हैं। इसमें कोई टिप्पणी एक पर्टिकुलर समुदाय पर के ऊपर नहीं थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट थी उसने किस पैनल पर डिसीजन लिया, किस बात को सोच करके ये उनकी सदस्यता को रद्द किया गया, क्योंकि ये देखने की जरूरत थी कि वो एक सांसद है, उस चीज का प्रभाव पूरी जनता के ऊपर पड़ता है। और ये फैसला जो 2 साल की सजा सुनाई गई उसमें कहीं ना कहीं मतलब कि पूरा विचार विमर्श करके नहीं किया गया था। और इसमें ये जो जीत हुई है ये सत्य की जीत है। और जैसे हमारे नेता कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो सभी आम आदमी को एक बल मिला है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आवाज उठाने का और सच बोलने की जो ताकत प्रदान की है वो राहुल गांधी ने की है। ये जो घटनाएं घटी मणिपुर में और नूह में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घटनाओं का सीधा नाता भारतीय जनता पार्टी से का हमेशा होता है और हमेशा हर एक घटना में भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति पाया जाता है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं जितनी भी हो, बलात्कारियों को बचाने की घटनाएं जितनी हो, दंगाइयों की जो घटनाएं हो, चाहे वो बुलंदशहर दंगा रहा हो, चाहे आपका वो किसानों का आंदोलन रहा हो, चाहे वो मीनाक्षी वाल्मीकि वाला मसला रहा हो, और अभी आपने हाल ही में देखा ही है कि मणिपुर में जो घटना हुई है कि निर्वस्त्र करके हमारी माताओं बहनों को मतलब कि भाई घुमाया गया। और वो भी जो फौजी के लिए, जिनके लिए बोलते हैं कि फौजी हमारे जवान हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनकी धर्मपत्नी को एक निर्वस्त्र करके घुमाना, ये बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन सभी में हाथ भारतीय जनता पार्टी का है। और आप चाहे आप बात मणिपुर की करें और नूह की करें तो आप वहां भी देख रहे हैं। ये सवाल की बात है कि सवाल हमारे जहन में आना चाहिए कि वो व्यक्ति जो वहां पहुंचा, जो ये कह रहा है कि मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, तो बात सोचने की यह है कि वो मंदिर में कहां का रहने वाला था, उस मंदिर में पहुंचा कैसे, उसकी इंटेंशन क्या थी, उसने क्या देखा। और वो मंदिर में अगर गया तो वहां आपने देखा भी, वो क्लियर कर दिया बहुत सारी चीजों को कि तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, इस तरीके के शब्द आप माला लेकर के स्वागत कीजिएगा। तो जब किसी भी समुदाय को इस तरह के शब्द बोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आगजनी का काम होगा। और वो यही काम भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दों की राजनीति नहीं है। वो 2024 को लेकर के अपनी एक पृष्ठभूमि बनाना चाहती है, लेकिन देश समझ चुका है कि जो दंगों के ऊपर इस बार कोई भी वोट नहीं होगी। इस बार देश एकजुट होगा और कांग्रेस पार्टी को राहुल जी के नेतृत्व में
कहीं ना कहीं आगे चलने का काम करेगा और जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करेगी। जो ये एनडीए, जो ये इंडिया के नाम से गठबंधन हुआ है, महागठबंधन, इस बारे में क्या कहेंगे कि इससे कांग्रेस को कितना बल मिलेगा? देखिए, आपको ये दिखने में आ रहा है जो लोग राहुल जी के को मतलब एक तरीके से उनकी लीडरशिप को स्वीकार करने की एक नहीं कर रहे थे, उन्होंने देखा वो उनके परामर्श को मान रहे हैं, उनसे जो विचार विमर्श हो रहे हैं वो राहुल जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, जो राहुल जी डिसीजन ले रहे हैं पूरा देश, क्योंकि जो पेड मीडिया जो राहुल जी की छवि को धूमिल करने का कार्य इन्होंने किया था, जो 10,000 करोड़ से ऊपर का खर्च राहुल जी की छवि को धूमिल करने के लिए किया था, वो 4,000 किलोमीटर की यात्रा जब राहुल जी ने की है तो देश पूरी तरह समझ गया है कि जो दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिके हुए कुछ चैनलों ने की थी, वो जनता ने दरकिनार करते हुए उन्हें यह बता दिया है कि हमारे आने वाले नेता, इस देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। ये स्पष्ट इस गठबंधन ने कर दिया है, क्योंकि सारे गठबंधन राहुल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। सारी रणनीति हमारे नेता, हमारे परम आदरणीय नेता खड़गे साहब के नेतृत्व में ये कांग्रेस पार्टी चल रही है और जो दिशा निर्देश वो दे रहे हैं उस पर राहुल जी भी कार्य कर रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चल रही है।